आइए जानते हैं महाभारत की कुछ ऐसी ही 10 महिलाओं के बारे में। तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। बात करते हैं कुंती की। मित्रों, कुंती महाभारत की सबसे बड़ी महिला किरदार रही। वे एक शक्तिशाली महिला बनकर हस्तिनापुर में प्रवेश करती हैं। कुंती और माद्री दोनों पांडु की पत्नियां थीं। यदि पांडु को शाप नहीं लगता तो उनका भी कोई पुत्र होता जो गद्दी पर बैठता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पांडु के आग्रह पर कुंती माद्री ने एक एक करके देवताओं का आवाहन किया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्र प्राप्त हुए। कुंती ने धर्मराज, वायु एवं इंद्र देवता का आवाहन किया था, तो माद्री ने अश्विन कुमारों का। इससे पहले कुंती ने विवाह पूर्व सूर्य से कर्ण को प्राप्त करके नदी में बहा दिया। पांडु के देहांत के बाद शोक में माद्री उनके साथ सती हो गईं। ऐसे में कुंती 5 पुत्रों के भविष्य के लिए हस्तिनापुर आईं। वहां पति पांडु के सभी हितैषियों से समर्थन जुटाया। कुंती के कहने पर धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडवों को पांडु पुत्र मानना पड़ा। कुंती को यह वरदान था कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थी। इस विद्या को उसने माद्री को भी सिखा दिया था, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र मिले। और कुंती के पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। मित्रों, कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ भी थीं। दूसरे नंबर पर जानते हैं सत्यवती के बारे में। राजा शांतनु की पहली पत्नी गंगा के जाने के बाद वह एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम विवाह कर बैठते हैं, लेकिन सत्यवती इस शर्त पर उनसे विवाह करने के लिए राजी होती है कि गंगा पुत्र देवव्रत नहीं बल्कि सत्यवती से जन्मी संतान ही हस्तिनापुर का राज सिंहासन संभालेगी। इसके चलते देवव्रत को ताउम्र ब्रह्मचर्य की भीष्म प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। सत्यवती के ऋषि पाराशर से उत्पन्न बेटे वेद व्यास के जरिए ही कुरुवंश में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जन्मे। सत्यवती की जिद ना होती तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर भीष्म आसीन होते और महाभारत का इतिहास ही कुछ और होता। मित्रों, सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती रहती थी। कहते हैं कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। सत्यवती को पराशर मुनि से कुंवारी बने रहने का वरदान मिला था। वेदव्यास उन्हीं के पुत्र थे। तीसरे नंबर पर जानते हैं द्रौपदी के बारे में। सास कुंती के आदेश पर द्रौपदी के लिए 5 पांडवों से विवाह करना कठिन निर्णय था, लेकिन परंपरा के विरुद्ध उसने किया। दुनिया के सामने नया उदाहरण रखते हुए सम्मान भी प्राप्त किया। द्रौपदी को महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना गया। द्रौपदी ने ही दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ में कहा था कि अंधे का पुत्र भी अंधा होता है। यही बात दुर्योधन के हृदय में धस गई। द्यूत क्रीड़ा में उसने शकुनी के साथ पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था, जिसमें हार के बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ और उसने दुशासन के खून से बाल धोने की शपथ ली थी। मित्रों, द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया है। पुराणों के अनुसार 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। द्रौपदी की कथा और व्यथा पर कई उपन्यास लिखे जा चुके हैं। मित्रों, द्रौपदी के बारे में एक कथा भविष्य पुराण में मिलती है। द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी, लेकिन गरीबी में भी यह साधुओं की खूब सेवा भक्ति करती थी। इनकी सेवा से प्रसन्न होकर साधुओं ने कहा कि हे देवी, आप स्थाली दान करें। इसके लिए साधुओं ने द्रौपदी को स्थाली दान यानी बटलोई व्रत की विधि बताई। इस व्रत के परिणाम से अगले जन्म में यानी जब वह ब्राह्मणी द्रौपदी हुई तो इन्हें सूर्य देव से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ, जिसमें बना भोजन तब तक नहीं समाप्त होता था जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी। चौथी महिला गांधार राजकुमारी गांधारी। सत्यवती के बाद राजकाज में किसी का दखल आया तो वह गांधार राजकुमारी और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी रही। कहा जाता है कि गांधारी का विवाह भीष्म ने जबरदस्ती धृतराष्ट्र से करवाकर पूरे परिवार को बंधक बना लिया था। गांधारी के लिए आंखों पर पट्टी बांधने का एक कारण यह भी था। धृतराष्ट्र के अंधेपन के चलते गांधारी और शकुनी को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता संभालनी पड़ी। गांधारी को चिंता थी कि कहीं कुंती के बेटे राजपाट न ले लें, इसलिए उन्होंने शकुनी के जरिए दुर्योधन के भीतर पांडवों के प्रति घृणा भर दी। गांधारी ने ही अपनी शक्ति से दुर्योधन के अंग को वज्र बना दिया था, लेकिन श्री कृष्ण के बहका देने से उसकी जंघा वैसी ही रह गई। गांधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण युद्ध हुआ और उन्हीं के कारण उनके पुत्र मारे गए। तभी गांधारी ने श्री कृष्ण को कुल नाश का श्राप दे दिया था। 5वें नंबर पर सुभद्रा। मित्रों, कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से शादी की थी।
मगर बड़े भाई बलराम उनका विवाह कौरव कुल में कराना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन के हाथों सुभद्रा का हरण करवा दिया। द्वारिका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह हुआ। इसके बाद 1 वर्ष तक दोनों द्वारिका में रहे, शेष पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर अर्जुन सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौटे। सुभद्रा को ही गर्भावस्था में अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन का तरीका सुनाया था, जिसे सुनते ही आधे में ही वह सो गईं, और अभिमन्यु उससे बाहर निकलने का भेद नहीं जान सके। कई हिंदू सुभद्रा को देवी योगमाया का पुनर्जन्म मानते हैं, जिन्होंने कृष्ण के जीवन को दुष्ट कंस से बचाने के लिए जन्म लिया था। 6 नंबर पर जानते हैं सत्यभामा के बारे में। मित्रों, सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी और राजा सत्राजित की पुत्री थीं। सत्यभामा को अपने सुंदर होने का और श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का घमंड था, और देवमाता अदिति से उन्हें चिरयौवन का वरदान मिला था। इसके चलते और अहंकारी हो गईं। सत्यभामा राजकार्य और राजनीति में खास रुचि लेती थीं। नरकासुर वध के बाद जब श्री कृष्ण स्वर्ग गए तो इंद्र ने उन्हें पारिजात पुष्प दिया। इसे श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को दे दिया। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को बताया कि पुष्प के प्रभाव से रुक्मिणी भी चिरयौवन हो गई है। यह सुनकर सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष की जिद करने लगी। सत्यभामा का घमंड आखिरकार हनुमान जी को तोड़ना ही पड़ा। मित्रों, सत्यभामा के कारण ही धरती पर पारिजात के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से इसे स्वर्ग से लाने को कहा था। 7वीं महिला लक्ष्मणा। श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में एक जाम्बती थी, जिनके पुत्र सांब का दिल दुर्योधन भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था, मगर दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था। मित्रों, भानुमति सुदक्षिण की बहन और दुर्योधन की पत्नी थी, इसलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को रथ में बिठाकर द्वारिका ले जाने लगा। कौरवों को पता लगने पर उन्होंने पूरी सेना लेकर सांब को बंदी बना लिया। यह बात श्री कृष्ण बलराम को पता चली तो बलराम हस्तिनापुर आ धमके। बलराम ने निवेदन पूर्वक कहा कि सांब को मुक्त करके उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दें, लेकिन कौरवों ने नहीं मानी। तब बलराम ने रौद्र रूप प्रकट किया तो सभी माफी मांगने लगे। इस तरह सांब के साथ लक्ष्मणा की विदाई हुई। 8वीं महिला गंगा माता। मित्रों, ब्रह्मा के शाप के चलते गंगा को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा और फिर राजा शांतनु से उनका मिलन हुआ। गंगा ने शांतनु से विवाह करने की शर्त रखी कि मैं आपसे इस शर्त पर विवाह करूंगी कि चाहे मैं कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं वैसा क्यों कर रही हूं, अन्यथा मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। शांतनु ने शर्त मंजूर कर ली। गंगा और शांतनु के पुत्र होते थे तो गंगा उन्हें नदी में बहा देती थी। शर्त में बंधे शांतनु कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अपने 8वें पुत्र को जब गंगा नदी में बहाने लगी तो शांतनु ने उन्हें रोककर पूछ लिया कि तुम ऐसा क्यों करती हो। शर्त भंग होने के बाद गंगा ने कहा कि ये 8 वसु थे जिन्हें शाप के चलते मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन इस 8वें पुत्र को अब मनुष्यों के दुख भी भोगने होंगे। यही पुत्र आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। 9वीं महिला थी उलूपी। कहा जाता है कि उलूपी ने अर्जुन से तब मुलाकात की जब वह निर्वासन में थे और जिसके साथ उन्होंने अपने बेटे इरावन को जन्म दिया। मित्रों, अर्जुन की पत्नी उलूपी भी मायावी शक्ति से संपन्न महिला थी। कहते हैं कि उलूपी जलपरी थी। उसी ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा उसी ने चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन को युद्ध की शिक्षा दी थी। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह को मारने के बाद तथा वसुओं से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था। मित्रों, उलूपी को महाभारत में कई नामों से जाना जाता है, जैसे भुजग तमजा, भुजगेंद्र कन्या, भुजगोत्तमा कौरवी, कौरव्य दुहिता, कौरव कुलानंदिनी, पन्नगा नंदिनी, पन्नागसुता, पन्नगात्मजा, पन्नगेश्वर कन्या, पन्नागी और उरागात्मजा। अंत में जानते हैं 10वीं महिला घटोत्कच की पत्नी मोरबी के बारे में। मोरबी द्वापर युग के प्राग ज्योतिषपुर, जो वर्तमान में असम के नाम से जाना जाता है, वहाँ के राजा दैत्यराज मूर की पुत्री थी एवं यह देवी कामाख्या की परम भक्त थी। दैत्यराज मूर की पुत्री होने के कारण उसे मोरबी नाम से भी जाना जाता है। ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण के कौमारिका खंड में एक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने दैत्यराज मूर का वध किया था, जिससे श्री कृष्ण को मुरारी नाम से पुकारा जाने लगा, उसी समय मोरबी ने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए श्री कृष्ण को रणभूमि में युद्ध के लिए ललकारा था एवं उनसे युद्ध करने लगी।
श्री कृष्ण के प्रत्येक अस्त्र को विफल करने लगी। अंततः श्री कृष्ण ने मोरवी का वध करने हेतु सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। श्री कृष्ण के ऐसा करते ही देवी कामाख्या प्रकट होकर श्री कृष्ण से मोरवी का वध न करने के लिए कहा और मोरवी को कहा कि हे मोरवी, यह तुम्हारे भावी श्वसुर हैं, अतः इनसे क्षमा याचना करके इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। तत्पश्चात मोरवी ने ऐसा ही किया। कालांतर में श्री कृष्ण के आदेशानुसार महाबली भीमसेन हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच मोरवी द्वारा नियोजित युद्ध की प्रतियोगिता जीतने पर मोरवी का विवाह घटोत्कच से करवा दिया गया। कुछ समय पश्चात घटोत्कच और मोरवी को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम बर्बरीक, अंजन पर्व और मेघवर्ण रखे गए। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। यदि